बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, क्लास 8 के स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले लेक्चर्स की वीडियो में हमने सॉल्यूशंस की एनालिसिस प्रॉब्लम्स को तब पढ़ा था कि हम अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज कैसे करते हैं। और स्टूडेंट्स हमने स्टूडेंट्स की लिस्ट को अरेंज किया था, जो कि अल्फाबेटिकली हमने ऑर्डर के से रिलेटेड अरेंज किया था, जिसमें हमने स्टूडेंट्स अपनी ट्रैफिक सिग्नल्स कि एक एग्जांपल को भी डिस्कस किया था कि समझे जो हमारे पास एक प्रॉब्लम है तो हमने अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज कैसे करना है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स पिछली तमाम की तमाम डेफिनेशंस आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद हो चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स आज हम सब प्लानिंग और सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं, फिर आप लोगों को मैं इसकी स्ट्रेटजीज पढ़ाऊंगा कि किसी भी सॉल्यूशंस के प्लानिंग के लिए क्या-क्या स्ट्रेटजीज जरूरी होती है। तो स्टूडेंट्स प्लानिंग और सॉल्यूशंस की डेफिनेशन इस तरह से है। आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम वी फॉर्मुलेट अ प्लान दैट may lead towards the solution of a problem. This phase includes finding the right strategy for problem solving. P stand for problem solving. तो स्टूडेंट्स इसमें ये कह रहा है कि जब हम अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज कर लेते हैं, यानी कि उसका तज्जिया कर लेते हैं कि प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद वी फॉर्मुलेट अ प्लान, हम एक प्लान को फॉर्मुलेट करते हैं, डिजाइन करते हैं, प्लान को डिजाइन करते हैं टू मेक लीड टू आवर सॉल्यूशन, कि हम एक अच्छे प्रॉब्लम के अच्छे सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ सकें। अब वो अच्छे सॉल्यूशंस की तरफ कैसे बढ़ेंगे, जाहिर सी बात इस फेज के अंदर हम क्या करते हैं, राइट स्ट्रेटजी, फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम राइट स्ट्रेटजी को फाइंड करते हैं कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, ताकि हमारे पास जो हमारी प्रॉब्लम है उसका एक अच्छा सलूशन हमारे पास सामने आ सके। तो स्टूडेंट्स इसकी कुछ उम्मीद करता हूं आप लोगों को सबसे पहले प्लानिंग और सॉल्यूशंस के बारे में पता लग चुका होगा। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। प्लानिंग और सॉल्यूशंस में ये कह रहा है कि प्रॉब्लम्स एनालाइज के बाद हम क्या करते हैं, एक प्लान फॉर्मुलेट करते हैं जिसकी मदद से हम अपनी प्रॉब्लम के अच्छे सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। अब इस फेज में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, राइट स्ट्रेटजी यानी कि सबसे सही वाली स्ट्रेटजी को फाइंड करते हैं, किसके लिए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो स्टूडेंट्स आए हम चलते हैं, सम ऑफ स्ट्रेटजीज आर, कुछ हमारे पास स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले डिवाइड एंड कंपेयर रूल, ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। डिवाइड एंड कंपेयर रूल में क्या कह रहा है, दिस स्ट्रेटजी डिवाइड्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम। स्टूडेंट जाहिर सी बात अब इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास प्रॉब्लम इतनी ही डिफिकल्ट है, मैं आपको इसकी रियल टाइम एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है, एक फंक्शन को मैंने अरेंज करना है। अब फंक्शन में क्या आ रहा है, फंक्शन में कैटरिंग के भी सिस्टम आ रहा है, फंक्शन में कुकिंग का भी सिस्टम आ रहा है, फंक्शन में डेकोरेशन का भी सिस्टम आ रहा है, फंक्शन में डीजेस का भी सिस्टम आ रहा है, फंक्शन में और इसके अलावा चीजें आ रही हैं जिनको मैं मैनेज नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, समझिए तमाम के तमाम मेरे लिए क्या है, प्रॉब्लम है। अब इन प्रॉब्लम को मैंने सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर देना है। सब प्रॉब्लम से बड़ा मैंने क्या किया, फंक्शंस की जो सा कुकिंग का सिस्टम है वो मैंने किसी और के जिम्मे लगा दिया, फंक्शंस का जो सा डीजे का सिस्टम है मैंने किसी और के जिम्मे लगा दिया, अब फंक्शन का जो कैटरिंग का सिस्टम है वो मैंने किसी और के जिम्मे लगा दिया। अब इसी तरह करते करते मैं उन सबकी सुपरविजन कर रहा हूँ, यानी कि उन सबको मैं देख रहा हूँ। मैंने अपनी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया। तो यानी कि अब इस फॉर्म में लाएं तो हमारे पास जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काम कर रहे हैं। अब मैं क्या बोलूंगा, जो डेवलपर है वो सिर्फ कोड को राइट करेगा, उसके बाद एक टेस्टर आ जाएगा, उसके बाद एक वो टेस्टर क्या करेगा, टेस्टिंग करेगा कि क्या ये सॉफ्टवेयर सही बना है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन आएगी वो कोई और करेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने डिवाइड एंड कंक्यर रूल का मतलब दिस स्ट्रेटजी डिवाइड अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और मींस टू से लार्जर प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉलर प्रॉब्लम। सो आई थिंक सो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ लग चुकी होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी आ रही है वो है गेस, चेक एंड इंप्रूव की। क्या हमने गेस करना है, चेक करना है और ताकि कोई गलती तो नहीं होगी इसमें, और इंप्रूव करना है, जो गलती आती है वो इंप्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस स्ट्रेटजी के अंदर सबसे पहले डेफिनेशन को रीड करते हैं। द डिजाइन गेस consider solution to problem and then checks the correctness of a solution. If the solution is not according to
the expectations of the client, then he or she refines the solution. So क्या कह रहा है स्टूडेंट्स इसके अंदर, हम इस डेफिनेशंस को अब एक्सप्लेन करता हूं मैं। क्या कह रहा है, अब डिजाइनर क्या करेगा, जो डिजाइनर से मुराद जहां पे जो बना रहा होता है कोई भी, वो गेस करेगा सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के बारे में कि अच्छा इसका सॉल्यूशन ये आएगा, ये करूंगा तो ये आएगा, अब वो गेस करेगा। एंड चेक द करेक्टनेस ऑफ द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशंस का देखेगा कि क्या ये सॉल्यूशन सही आएगा भी कि नहीं आएगा। अगर इसके अंदर कोई गलतियां वगैरह हैं, या क्या कह रहा है, इफ द सॉल्यूशन इज नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द क्लाइंट, यानी कि जो मेरा क्लाइंट है, कंज्यूमर है, जो मेरा कस्टमर है, अगर उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर का सॉल्यूशन ना आया तो वो तो मुझसे सॉफ्टवेयर नहीं लेगा। इसका मतलब मुझे इस सॉल्यूशंस के लिए कोई ना कोई रिफाइनमेंट करनी पड़ेगी, कोई चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो वो मैं क्या करूंगा, अगर जहां जहां पे मिस्टेक आ रही है तो उसको मैं अभी इस टाइम दूर कर सकता हूं। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या बताया, गेट चेक एंड इम्प्रूव के अंदर डिजाइनर क्या करेगा, सॉल्यूशन की करेक्टनेस को चेक करेगा, कोई गलतियां हैं उसको चेक करेगा, अगर सॉल्यूशन क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आएगा तो उसको रिफाइन कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को गेट चेक एंड इम्प्रूव के बारे में भी समझ लग चुकी होगी। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट जो हमारे पास है एक्ट इट आउट, एक्ट इट आउट की सबसे पहले डेफिनेशन को रीड करते हैं। इन दिस स्ट्रेटजी द डिजाइनर डिफाइन द लिस्ट टू डू टास्क आफ्टरवर्ड्स ही और शी परफॉर्म द टास्क। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या कह रहा है, इसमें स्टूडेंट ये कह रहा है कि इस स्ट्रेटजी के अंदर डिजाइनर क्या करता है, लिस्ट को डिफाइन करता है कि हमने अपने टास्क के अंदर हमने अपने प्रोग्राम के सॉल्यूशन के लिए कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं। अब वो लिस्ट क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी, डिफाइन हो जाएगी। अब वो किसको, डिजाइनर को। अब इसके बाद वो क्या करेगा, जो जो टास्क होंगे वो इसको क्या करेगा, परफॉर्म करता जाएगा, इसको हल करता जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेटजीज है वो कौन सी है, प्रोटोटाइप। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने बात याद रखनी है, प्रोटोटाइप को हम अपनी कंप्यूटर साइंस की ज़बान में ड्रॉ भी करते हैं, यानी कि ड्रॉ पिक्चर, ड्रॉ फ्लो चार्ट, यानी कि प्रोटोटाइप से बात ये होता है। तो स्टूडेंट्स इस तकनीक के अंदर क्या होता है, इस तकनीक के अंदर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, ग्रेड करते हैं। दिस टेक्निक ड्रॉ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज नॉट अ फाइनल सॉल्यूशन, हाउएवर इट मे हेल्प अ डिजाइनर टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स जब भी आपके सामने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात आए ना, तो आप लोगों ने समझना है कि हमने अपने प्रॉब्लम का एक फ्लो चार्ट बनाना है। क्या बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है। अब स्टूडेंट्स इस तकनीक के अंदर क्या कह रहा है कि ये तकनीक के अंदर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सॉल्यूशन की होती है, यानी कि हम फ्लो चार्ट को ड्रॉ करते हैं। अब ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं होता कि यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। ये जो चीजें सारी स्टूडेंट्स ये एक कागज पर हो रही, पेपर पर हो रही है। अब इसके बाद इन चीजों को लेके हमने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करना है ताकि अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकें। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए ये चीजें सारी अभी पेपर वर्क है। However, it may help a designer to understand the important components of the solution. अब हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से क्या करता है, डिजाइनर को मदद मिलती है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को समझने के बारे में। किसकी, सॉल्यूशन के, सॉल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं, सॉल्यूशंस के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको अंडरस्टैंडिंग के लिए इससे मिल जाती है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से उसको हेल्प मिलती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने प्लानिंग का सॉल्यूशन कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया, डिवाइड एंड कॉन्कर रूल, गेट चेक एंड इम्प्रूव, एक्ट इट आउट, और उसके बाद स्टूडेंट्स प्रोटोटाइप जिसको हम ड्रॉ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ लग चुकी होगी। काइंडली स्टूडेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो डेफिनेशंस आप लोगों को करवा रहा हूँ, जो आप लोगों को मटेरियल दिया जाता है, इनकी आपने लर्निंग भी करनी है। अगर लर्निंग नहीं करोगे तो स्टूडेंट्स आप लोगों की ब्रेनस्टॉर्मिंग पावर बहुत ही नीचे आती जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसकी लर्निंग लाजमी करनी है और इनको जुबानी याद करके अपनी कॉपीज पे या नोट्स पे राइट डाउन भी करना है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अगले लेक्चर की वीडियो में हम कैंडिडेट सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ लग चुकी होगी और मुझे मेरी इस वीडियो से
इजाजत दीजिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।